हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NKV स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे BA BSc BCom 6 सेमेस्टर का, यानी कि पेपर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बैक पेपर देंगे, और जो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो 6 सेमेस्टर में गए हैं और उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। संघर्ष, अहंकार, महत्वाकांक्षा, उपेक्षा। इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों? तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महत्वाकांक्षा शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व पर मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की आलोचना है? क्या है? अवलोकन योग्य व्यवहारों पर अत्यधिक जोर देना, या अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव, या अचेतन प्रक्रियाओं के प्रभाव को नज़रअंदाज करना, या बचपन के शुरुआती अनुभवों के प्रभाव को कम आंकना। कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा? आप लोग भी बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण वे हैं जो मददगार से अधिक हानिकारक हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण है? कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा? सम्मानजनक, अविश्वसनीय, उद्देश्य, या विचारशील। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अविश्वसनीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, मानवतावादी मनोविज्ञान के संदर्भ में आत्म साक्षात्कार से क्या तात्पर्य है? किसी की पूर्ण क्षमता और व्यक्तिगत विकास हासिल करना। दूसरा दिया है बुनियादी अस्तित्व की ज़रूरतों को पूरा करना। तीसरा दिया है सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप होना। चौथा दिया अचेतन इच्छाओं को दबाना। कौन सा सही होगा इसका ऑप्शन नंबर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किसी की पूर्ण क्षमता और व्यक्तिगत विकास हासिल करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, यदि आप खुलेपन में उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो आप में कौन सा सकारात्मक व्यक्तित्व गुण होने की अधिक संभावना है? कौन सी? रचनात्मकता, सक्षमता, शालीनता, संपूर्णता। कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रचनात्मकता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अध्ययनों से पता चलता है कि जैसे जैसे उन लोगों की उम्र बढ़ती है, निम्नलिखित में से कौन बड़ी व्यक्तित्व लक्षण बढ़ता है? क्या बढ़ता है? छठवां ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बहिर्मुखता, न्यूरोटिजिज्म, खुलापन, सहमति। क्या होता है? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सहमति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कर्तव्यनिष्ठा की आनुवंशिकता क्या है, जैसा कि समरूप और भ्रातृजुड़ा
जुड़वा बच्चों के अध्ययन में पता चलता है। क्या पता चलता है भाई? कितना प्रतिशत रहता है जुड़वा भाई में? 44%, 41%, 53%, 61%। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 7वां का बी सही होगा, 41%। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अनुदैर्ध्य अध्ययनों से पता चलता है कि 5 व्यक्तित्व लक्षण किसके दौरान अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं? किसके अपेक्षाकृत होते हैं? किशोरावस्था, बचपन, वयस्कता, बुढ़ापा। कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वयस्कता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के लक्षण सिद्धांतों की आलोचना है? कौन सा आलोचना है? नौवा का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो नौवा का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्थितियों में व्यवहार की भविष्यवाणी करने में असमर्थता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, एक व्यक्तित्व मूल्यांकन जिसमें एक व्यक्ति अस्पष्ट उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, अचेतन भावनाओं, आवेगों और इच्छाओं को प्रकट करता है। क्या करता है? स्वरिपोर्ट सूची, प्रक्षेप्य परीक्षण, मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी या मायर्स ब्रदर्स टाइप इंडिकेटर। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा इसका? 10वें का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा, प्रक्षेप्य परीक्षण। अगला प्रश्न है, अवधारणा की लोग उन स्थानों पर जाना चुनते हैं जो उनके व्यक्तित्व और आवश्यकताओं के अनुकूल हो कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चयनात्मक प्रवासन, व्यक्तिगत उन्मुख व्यक्तित्व, सामाजिक स्वरूप से उन्मुख व्यक्तित्व या व्यक्तित्ववाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चयनात्मक प्रवासन। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत में केंद्रीय अवधारणा क्या है? उनकी अवधारणा अगर आप लोगों को भी आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं कि क्या है उनकी अवधारणा। आर्कटाइप्स, आत्म साक्षात्कार, सामूहिक अचेतन हीन भावना। क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आत्म साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार पारस्परिक नियतिवाद क्या है? क्या है नियतिवाद? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यवहार, आंतरिक संज्ञानात्मक कारकों और पर्यावरणीय घटनाओं का पारस्परिक प्रभाव। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सिगमंड फ्रायड की व्यक्तित्व संरचना का कौन सा हिस्सा वास्तविकता सिद्धांत पर काम करता है और आईडी और सुपर ईगो के बीच मध्यस्थता करता है? क्या करता है? कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ईगो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन सच्चे या झूठे प्रश्नों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है? कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, MMPI
इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है 16वां, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। कहाँ से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है पर्सनालिटी। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विशिष्ट कार्य या व्यवहार करने की क्षमता में विश्वास। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में उन समस्त शारीरिक तंत्रों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यह कथन किनका है भाई? यह कथन है अल्पोर्ट का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछ रहा है, व्यक्तित्व के अध्ययन में सकारात्मक मनोविज्ञान का प्राथमिक फोकस क्या है? प्राथमिक फोकस? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मानवीय शक्ति और कल्याण को समझना और बढ़ावा देना। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रासंगिक प्रबंधबोधि परीक्षण का निर्माण किया गया था। कहाँ निर्माण किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मॉर्गन एवं मोरे द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के मनोगतिक दृष्टिकोण का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अचेतन संघर्ष और प्रारंभिक अनुभव। अगला प्रश्न है पर्सन शब्द किस शब्द का है? पर्सन शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का है भाई? आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट करके किस भाषा का है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लैटिन। फिर से पूछ रहा है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पर्सोना। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पर्सनालिटी शब्द किस शब्द से बना है? पर्सनालिटी शब्द किस शब्द से बना है? तो ये बना है पर्सन से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, पर्सोना का अर्थ है? क्या है पर्सोना का अर्थ? पर्सोना का अर्थ है मुखौटा, मास्क। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर पूछ रहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यह परिभाषा है। किनका है यह परिभाषा? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यह परिभाषा किनका है? यह परिभाषा है वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वुडवर्थ का। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, कार्ल युग के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? अंतर्मुखी होता है और बहिर्मुखी होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। यह विचार किनका है? तो ये विचार है नन का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नन। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हिपोक्रेटस एवं गैलेन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं? रक्त प्रधान एवं क्रोध प्रधान, निराशावादी एवं कफ प्रधान,
ए एवं बी दोनों सही या डी इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए एवं बी। रक्त प्रधान एवं क्रोध प्रधान और निराशावादी एवं कफ प्रधान, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया। शेल्डन ने व्यक्तित्व को क्या बताया? शेल्डन ने व्यक्तित्व को क्या बताया? एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ये सभी। एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक एवं मेसोमॉर्फिक, ये तीनों व्यक्तित्व को बताया शेल्डन ने। हालात दिस होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है, क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। सांख्य दर्शन रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है और सत्वगुण भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? न्यूमैन एवं एटर ने व्यक्तित्व को विभक्त किया, किसमें विभक्त किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विशेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी का रूपांतरण है जो क्या है? पर्सन शब्द से बना है, पर्सोना शब्द से बना है, पर्सनल शब्द से बना है या पर्सोनिफिकेशन शब्द से बना है? कैसे बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी का रूपांतरण है जो पर्सोना शब्द से बना है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, आरबी केटल द्वारा निर्मित 16 पीएफ व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण का मापन नहीं है? कौन शील गुण का मापन नहीं है भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, आरबी केटल का कारकीय उपागम के साथ वही संबंध है जो आल्पोर्ट का क्या? शीलगुण उपागम, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शीलगुण उपागम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, MMPI द्वारा मूलतः व्यक्तित्व के क्या व्यक्तित्व के? तो रोगात्मक शील गुणों का मापन होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। पैथोलॉजिकल ट्रेट्स आर एश्योर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, परीक्षा से डरना एक उदाहरण है। परीक्षा से डरना एक उदाहरण है, क्या है? तो क्या उदाहरण है? वास्तविक चिंता, तंत्रिकावादी चिंता, नैतिक चिंता, दमित चिंता। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वास्तविक चिंता, ठीक है, जेन्युइन कंसर्न। अगला प्रश्न है, रोसार्क परीक्षण की किस अनुक्रिया वर्ग के बुद्धि परिवर्तन होती है? कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डब्ल्यू,
इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कलयुग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तियों के प्रकार में कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता है? अंतर्मुखी व्यक्तियों के प्रकार में कौन नहीं आता है? तो 39 का डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थ प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मनोवैज्ञानिक अर्थ में व्यक्तित्व शब्द की परिभाषाओं को आल्पोर्ट ने डैट वर्गों में विभाजित किया। किसमें किया? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। किस वर्ग में किया? कितने वर्ग में विभाजित किया भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 5। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि के अनुसार व्यक्तित्व होता है, क्या होता है? तो ये वात प्रधान भी होता है, पित्त प्रधान भी होता है, कफ प्रधान भी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आलाप तेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, आल्पोर्ट ने अपनी परिभाषा में व्यक्तित्व के बाहरी एवं आंतरिक दोनों प्रकार के गुणों पर बल दिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह विचार है, यह विचार किनका है? गलफोर्ड का, फ्रायड का, आल्पोर्ट का या बिग तथा हंट का? किनका यह कथन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, आल्पोर्ट द्वारा अपनी परिभाषा सबसे पहले कब दी गई थी? आल्पोर्ट द्वारा अपनी परिभाषा सबसे पहले कब दी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सन 1937 में। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो इसकी सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो ये प्रक्षेपण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है, MMPI का निर्माण किया गया था। किनके द्वारा किया गया था भाई? MMPI का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हथावे एवं मैककिनले द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, यह किसका विचार है कि व्यवहार करने के ढंग, प्रसन्नता तथा आत्मविश्वास को व्यक्तित्व कहते हैं? किनका विचार था यह? यह विचार था वुडवर्थ का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय प्रविधि निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक दृष्टि पर आधारित हैं? किस पे आधारित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मनोविश्लेषणवादी पर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग ही बताएंगे कि इसका कैसे मापा जाता है। ठीक है, यह एग्जाम में आ सकता है, बैक पेपर या जो पेपर देंगे रेगुलर वाला, उसमें भी यह एक पूछ सकता है कि TAT व्यक्तित्व का कौन सा गुण मापा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न पूछ रहा है व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत किसके कार्य की व्याख्या करता है? किसके कार्य की व्याख्या करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सामाजिक नियमों एवं नियामकों की ऑफ सोशल रूल एंड रेगुलेशन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि केटल के अनुसार अर्ग मनोभाव तथा मनोवृत्ति एक दूसरे से निम्नांकित में किस नियम के से संबंधित है? सहायता का नियम, कुशलता का नियम, संयोजन का नियम, सहचारी का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सहायता का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि व्यक्तित्व की जैव शारीरिक यानी कि बायोफिजिकल अर्थ में परिभाषा किसने दी? फ्रायड, अल्पोर्ट, गिल्फोर्ड, कैंप। किसने दी भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अल्पोर्ट। ठीक है, अल्पोर्ट। अगला प्रश्न है केटल के अनुसार गत्यात्मक शीलगुणों की उत्पत्ति होती है कैसे होगी? टी डाटा से, एल डाटा से, क्यू डाटा से, आर डाटा से। कैसे होती है? केटल के अनुसार गत्यात्मक शीलगुणों की उत्पत्ति होती है कैसी होती है? टी डाटा, एल डाटा, क्यू डाटा, आर डाटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टी डाटा से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।